नमस्ते फ्रेंड्स। इनकम टैक्स रिलेटेड और एक वीडियो में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी सेक्शन 80C और सेक्शन 80 ट्रिपल सी के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को इनकम टैक्स में मिलने वाले डिडक्शंस की। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को मिलने वाले डिडक्शन की। तो इस सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत टैक्स पेयर्स द्वारा एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। तो यहाँ इस वीडियो में हम लोग इस सेक्शन के बारे में बात करेंगे। इस सेक्शन के 3 सब सेक्शन है। सेक्शन 80 CCD 1, सेक्शन 80 CCD 1B और सेक्शन 80 CCD सबसेक्शन 2। इन तीनों के अंतर्गत अलग अलग अमाउंट्स का डिडक्शन मिलता है, अलग अलग डिडक्शन मिलता है। इन तीनों के बारे में हम यहाँ एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बात कर लेते हैं सबसेक्शन 80 CCD 1 के बारे में। इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर द्वारा एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। इस सेक्शन के अंतर्गत सैलरी टैक्स पेयर और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन दोनों को ही डिडक्शन मिलता है। दोनों ही अगर एनपीएस के अकाउंट में कंट्रीब्यूशन करते हैं तो उसका डिडक्शन उन्हें मिलता है। और इस सेक्शन के अंतर्गत जो डिडक्शन की मैक्सिमम लिमिट है वो 1,50,000 रुपए की है, जो कि सेक्शन 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन मिलता है, सेक्शन 80C के अंतर्गत जो डिडक्शन की लिमिट है उस लिमिट में समाविष्ट है, उस लिमिट में इंक्लूड है। तो अगर हम यहाँ बात करें कि इस सेक्शन के अंतर्गत डिडक्शन कितना मिलेगा, तो सैलरीड पर्सन की केस में उनकी साल भर की बेसिक सैलरी और डीए के 10% तक का डिडक्शन सैलरी टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। और सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन की केस में उनकी ग्रॉस टोटल इनकम का 20% तक के इन्वेस्टमेंट का डिडक्शन टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। तो इस सेक्शन के अंतर्गत सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन और सैलरीड पर्सन दोनों ही डिडक्शन क्लेम कर सकेंगे अगर उन्होंने एनपीएस में कंट्रीब्यूशन किया है तो। इसके बाद है सबसेक्शन 80 CCD 1B। अब इस सेक्शन के अंतर्गत टैक्स पेयर्स को एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन एनपीएस में किए गए कंट्रीब्यूशन से मिलता है। तो इससे पहले हमने जिस सेक्शन की बात की, उस सेक्शन के अंतर्गत जो टैक्स पेयर ने डिडक्शन क्लेम किया है, उसके अलावा अगर टैक्स पेयर ने एनपीएस में कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो इस सेक्शन 80 CCD 1B के अंतर्गत वो एडिशनल 50,000 रुपए का डिडक्शन क्लेम कर सकता है। यहाँ एक बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ टैक्स पेयर जो 50,000 रुपए का एडिशनल डिडक्शन क्लेम करेगा, इस अमाउंट को टैक्स पेयर सेक्शन 80 CCD 1 के अंतर्गत क्लेम नहीं कर पाएगा। इसके बाद अब बात करते हैं सेक्शन 80 CCD 2 की। इस सेक्शन के अंतर्गत केवल सैलरी टैक्स पेयर्स को उनके एनपीएस अकाउंट में उनके एम्प्लॉयर द्वारा किए गए कंट्रीब्यूशन का डिडक्शन मिलता है। तो सेक्शन 80 CCD 2 के अंतर्गत सैलरीड पर्सन के एनपीएस अकाउंट में उनके एम्प्लॉयर द्वारा जो कंट्रीब्यूशन किया जाता है उसका डिडक्शन मिलता है। और इस डिडक्शन की अमाउंट कितनी होगी, इसके लिए भी एक रूल बताया है। जैसे कि अगर सैलरी टैक्स पेयर सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है तो ऐसे में उनकी बेसिक सैलरी और डीए के 14% तक का डिडक्शन टैक्स पेयर अपने इनकम टैक्स रिटर्न में क्लेम कर सकते हैं। अगर उनके एम्प्लॉयर द्वारा 14% से ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किया है तो भी टैक्स पेयर को मैक्सिमम 14% तक का डिडक्शन मिलेगा, जो जो कि स्टेट गवर्नमेंट के और सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ को मिलेगा। और ऐसे टैक्स पेयर जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं है, उनके बेसिक सैलरी और डीए के 10% तक का डिडक्शन टैक्स पेयर इस सेक्शन के अंतर्गत क्लेम कर सकते हैं। तो इस तरीके से टैक्स पेयर्स सेक्शन 80 CCD के अंतर्गत अलग अलग अमाउंट्स का डिडक्शन अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्राप्त कर सकते हैं और अपना टैक्स बचा सकते हैं। आशा करता हूँ इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी हो। अगर इस वीडियो की जानकारी आपको यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।